चौथे वीडियो में आप सभी का मैं महादेव MS शिकवाबाद चैनल से आप सभी के लिए लेकर आया हूं चौथा वीडियो। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास को रेगुलर रखेंगे। 3 वीडियो के अंतर्गत हम कहां पे पहुंच गए थे, हम रेलवे के मुख्यालय तक पहुंच गए थे। अब हम इस चौथे वीडियो के अंतर्गत आगे चलेंगे और राज्य वाइज भौगोलिक स्थिति को कवर करते हुए चलेंगे। तो हम चौथे वीडियो में शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी चौथी क्लास को। सेना का थिएटर कमांड कौन सा है? अंडमान निकोबार। यानी कि सेना का थिएटर कमांड क्या है? अंडमान निकोबार। घोड़े की नाल के आकार के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में। कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में। मानसून की खोज किसने की थी? हिपाला ने की थी। इसका वर्णन किसने किया था? अल मसूदी ने किया था। भारतीय राज्य में सर्वप्रथम जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मालाबार तट से क्या होता है? मानसून प्रवेश करता है। भारतीय राज्य में सर्वप्रथम जून के प्रथम सप्ताह में केरल में मालाबार तट से टकराएगा। क्या टकराएगा? मानसून। मानसून की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम, यानी कि नीचे से चलेगा, यानी कि केरल की तरफ से चलता है और किसकी तरफ? गुजरात की तरफ, यानी दक्षिण पश्चिम एरिया में चलता है। केरल में मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। इसका कलर क्या होता है? रेड। सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? लद्दाख, क्योंकि वो सबसे ऊपरी एरिया में है प्लस पहाड़ी एरिया में, वहाँ बर्फीली एरिया है, इस वजह से वहाँ सबसे कम बारिश हो पाती। पहाड़ों की वजह से ही मानसून जो जाती है वो उत्तराखंड तक जाके वहीं रुक जाती है, इसलिए वो ऊपर नहीं पहुंच पाती है ना दोस्तों। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की एरिया में कितने पहाड़ हैं। मानसून फंसता है, यानी कि जब मानसून दिल्ली से होता हुआ जब उत्तर की तरफ से होता हुआ पूर्व की तरफ जाता है तो कहाँ पे? गारो खासी जयंतिया की जो मेघालय में पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जाके मानसून क्या होता है? फंस जाता है। पहाड़ियों के बीच में जब मानसून फंस जाता है तो वहाँ पे लगातार 24 घंटे बारिश होती है। कहाँ पे होती है? मेघालय में। आप जानते हैं लगातार 24 घंटे बारिश होने का कारण क्या है? मानसून कहाँ फंस जाता है? गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में वहाँ मानसून फंस जाता है, इसलिए मानसून निकल नहीं पाता है। इसके कारण वहाँ पे हमेशा ही बारिश होती रहती है। सबसे बाद में बारिश कहाँ पे होती है? पंजाब में। सबसे पहले बारिश कहाँ पर होती है? केरल में, यानी नीचे से ही चलता है, मालाबार तट से चलता हुआ जब चलता है तो केरल से ही टकराता है मानसून, तो केरल में सबसे पहले बारिश होती है। 2-3 चरणों में बारिश कहाँ पर होती है? दिल्ली में। अब देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो गुजरात से होता हुआ मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से टकराता हुआ दिल्ली में बरस जाता है। फिर जब वो उधर जब पूर्व की तरफ जाएगा तो वहाँ पे जाके माथेरान की पहाड़ियों से टकरा कर फिर वो वहाँ पे बरसने के बाद फिर क्या होता है? मानसून नीचे की तरफ आता है, यानी कि आंध्र प्रदेश की तरफ निकलेगा। आंध्र प्रदेश आता है और जब वो बारिश जो पंजाब में बारिश होती है वो किधर से आती है? पाकिस्तान की तरफ से, तब भी दिल्ली में बारिश होती है। तो और मानसून जब इधर पूरब से लौटता है तो वो कहाँ पे बरसा देता है? वो राजस्थान और दिल्ली में बरसा देता है। तो 2-3 चरणों में कहाँ पर बारिश दोस्तों होती है? दिल्ली में। लौटते समय टकराता मानसून कहाँ पर है? राजमहल पहाड़ से। चक्रवात का रूप कहाँ पे ले लेता है? ये उड़ीसा में ले लेता है चक्रवात का रूप। लौटते समय मानसून टकराता कहाँ पर है? कोरोमंडल तट से टकराता है, यानी जो तमिलनाडु का एरिया वो कौन सा तट हो जाएगा? कोरोमंडल तट। चक्रवात व वर्षा दोनों लौटते मानसून में कहाँ है? यानी चक्रवात भी और वर्षा लौटते समय मानसून में कहाँ पर होते हैं? यानी वर्षा भी होती है और चक्रवात भी वहाँ पर बन जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पश्चिम मानसून में वृष्टि छाया, यानी कि वृष्टि छाया यानी कि अगर दक्षिण से पश्चिम की तरफ मानसून जब गुजरात के एरिया में चलता है तो वृष्टि छाया यानी कि किस तरफ बारिश नहीं होती है? तमिलनाडु एरिया में, क्योंकि तमिलनाडु की तरफ पड़ जाता है, दक्षिण पूर्व में पड़ जाता है। उत्तर पूर्व मानसून में वृष्टि छाया में कौन रहता है? यानी ऊपर से जब पूर्व की एरिया में लौटता है उत्तर पूर्व मानसून तो उसमें कौन सा दक्षिण पश्चिम वाला वृष्टि छाया में आ जाता है? क्या है? केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश कितनी होती है? यानी नीचे से जब केरल की तरफ से चलता है गुजरात की तरफ तो बारिश कितनी होती है? तो 80% दोस्तों बारिश होती है। उत्तर पूर्व मानसून से बारिश कितनी होती है दोस्तों? 17% बारिश होती है, क्योंकि 80% बारिश इधर से ही होती चली जाती है, वहाँ पे पहाड़ियों में फंस जाता जाके, तो उधर से बारिश कम हो पाती है। इसके कारण उत्तर से पूर्व की ओर जो मानसून है बारिश होती है वो कम होती है 17%। अक्षांशीय विस्तार हमारा भारत का क्या है?
8 डिग्री 37 डिग्री। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 97 डिग्री। अब हम इन्हें मिनट में भी देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट ये हमारा नॉर्थ का है, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ये हमारा कहाँ का है, ईस्ट का। भारत की आकृति क्या है, चतुष्फल की है। आप सभी जानते होंगे भारत की आकृति क्या है, चतुष्फल की है। कश्मीर टू कन्याकुमारी नॉर्थ टू साउथ हमारी दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश हमारी कितनी, या अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात हमारी कितनी डिस्टेंस है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, 2933 किलोमीटर। एरिया ऑफ इंडिया कितना है हमारा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा है, इंदिराकोल, जो कहाँ पर पड़ता है, में वो क्या कहते हैं, लद्दाख में पड़ता है। यानी कि उत्तरी बिंदु हमारा कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में, जिसका नाम है इंदिराकोल। और दक्षिणी बिंदु क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट। पर आपको कभी आ जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन दक्षिणी बिंदु अगर कहोगे तो इंदिराकोल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है दोस्तों, वो है बलांगू या किबिथू। पूर्वी बिंदु यानी वो अरुणाचल प्रदेश के लास्ट बिल्कुल एरिया में पड़ता है, उसको कहते हैं बलांगू या किबिथू। सबसे पूर्वी बिंदु हमारा हो जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सर क्रीक गुजरात। आपने देखा होगा गुजरात में सर क्रीक एक छोटा सा एरिया कटा हुआ है, वो दक्षिणी बिंदु बिल्कुल पश्चिमी बिंदु हमारा बिल्कुल भी पड़ता है, उसे कहते हैं सर क्रीक गुजरात। हम और देखेंगे अब क्षेत्रफल की दृष्टि में देश सबसे बड़ा कौन सा है, रसिया। उसके बाद कौन सा आता है, कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यानी भारत हमारा 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि में देश आता है। ये सभी क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हुए 2 देश हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या में भारत नंबर 1 पे है, इसके बाद चाइना है, इसके बाद अमेरिका है दोस्तों। अब हम भारत की स्थलीय सीमा देखेंगे तो स्थलीय सीमा हमारी कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब तटीय सीमा हमारी कितनी है, 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर तटीय सीमा जोड़ेंगे, यानी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हमारे जितने भी द्वीप हैं उन्हें जोड़ के अगर हम अपनी तटीय सीमा जोड़ेंगे तो 7516 किलोमीटर हो जाती है हमारी। 18 राज्य मिलकर 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाते हैं। जो हमारी स्थलीय सीमा है वो ओनली 18 राज्य बनाते हैं। वो कितनी बनाते हैं, 15,200 किलोमीटर। और 9 तटीय राज्य सीमा बनाते हैं, वो कितनी बनाते हैं, 6100 किलोमीटर। यानी तटीय मतलब होता है समुद्री एरिया से लगे हुए जो राज्य हैं, जो पानी के स्तर से टच हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तटीय राज्य। तो वो कितनी सीमा बनाते हैं हमारे देश की, 6100 किलोमीटर। 9 राज्य प्लस लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार यानी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको मिलाकर तटीय सीमा कितनी है हमारी, 7516 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारी किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। सबसे कम हमारी किससे सीमा लगती है, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से अगर रियल में देखा जाए तो हमारी सीमा नहीं लगती है, क्योंकि पीओके वाला एरिया है, उसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। और पीओके अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास है नहीं, वो पाकिस्तान के पास है। ट्रिक से देखेंगे तो बचपन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल है बचपन में बीए, यानी किनसे किनसे हमारी सीमा लगती हैं। तो ये बचपन के ट्रिक से हम सीख सकते हैं। यानी कि बांग्लादेश बीए, सी चाइना, CH चाइना, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, N नेपाल। कर्क रेखा हमारी किससे किन राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। यानी 13.5 डिग्री कर्क रेखा जो गुजरती है हमारी, वो इन राज्यों से गुजरती है। और 82.5 डिग्री जो हमारी रेखा गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से हमारी क्या गुजरती है, 82.5 डिग्री रेखा। समय रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यही यानी 82.5 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, समय रेखा कहते हैं। ये इन राज्यों से गुजरती है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितना पर्वत है, कितना मैदान है, कितना पठार है। तो देखेंगे पर्वत हमारे पास कितने हैं, 10%। पहाड़ हमारे पास कितने हैं, 18%। पठार कितना है, 27%। मैदान कितना है, 43%। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है हमारा, पठार। और सबसे विस्तृत क्षेत्र अगर कहेंगे तो हमारे पास क्या है, मतलब ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है तो विस्तृत हो गया, विस्तृत यानी तो मैदान है। अगर सबसे बड़ा देखेंगे तो पठार है। पठार मध्य प्रदेश के एरिया में एक ही जगह पे स्थिर है,
और जो विस्तृत क्षेत्र है ये पूरे भारत में फैला हुआ है, तो इसलिए एक जगह भी जो चीज़ बड़ी होती स्थिर उसे हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा। तो पठार सबसे बड़ा है, पर सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र में फैला हुआ है तो हमारा विस्तृत क्षेत्र है वो मैदान है। ट्रांस हिमालय, हमारे 4 प्रकार के हिमालय हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अंडमान निकोबार हिमालय का भाग ये नहीं है। ट्रांस हिमालय में ही कैलाश पर्वत है, आप सभी जानते हैं, यहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन जिसका नाम है, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, बृहद हिमालय पे। बर्फीले भाग कहाँ पे पाया जाता है, ट्रांस हिमालय पे। घूमने वाला पर्यटक जगह कहाँ पर है, मध्य हिमालय में। हरा भरा शिवालिक हिमालय पे हरा भरा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, शिवालिक हिमालय पे, यानी उत्तराखंड वगैरह के जो एरिया है वो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। यानी बंदरपूछ, कामेर, नंदा देवी ये उत्तराखंड में पड़ता है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू ये नेपाल में पड़ता है। गौरीशंकर, छोऊ, एवरेस्ट, मैकालू ये नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है पर्वत हमारा। और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी किसकी पहाड़ियाँ हिस्सा हैं, ये बृहद हिमालय की सभी पहाड़ियाँ हिस्सा हैं। बृहद हिमालय पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, तो उनमें ही एवरेस्ट है, मैकालू है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, नंदा देवी है, कामेर है, धौलागिरी है। ये सभी पर्वत बृहद हिमालय के हिस्सा हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मंसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी, डलहौजी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नैनीताल उत्तराखंड ये किसके हिस्सा हैं, मध्य हिमालय के हिस्सा हैं। हरिद्वार और देहरादून ये किसके हिस्सा हैं, शिवालिक हिमालय के। अब देखेंगे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन पाया जाता है, सचर जोन जिसे कहते हैं हिंज लाइन। बृहद हिमालय मध्य हिमालय के बीच कौन सी लाइन पड़ती है, सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच बाउंड्री फॉल्ट। दोस्तों माफी चाहेंगे, बीच में वो कट हो गया था। तो बाउंड्री फॉल्ट ये पड़ा है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पड़ता है बाउंड्री फॉल्ट। सिंध व सतलज के बीच कौन सा स्थान है, वो पंजाब पड़ता है। सिंध और सतलज नदी के बीच में पंजाब पड़ता है हमारा। सतलज व काली के बीच क्या पड़ता है, कुमाऊं पड़ता है हमारा। काली व तिस्ता के बीच हमारा कौन सा पड़ता है, नेपाल पड़ता है। तिस्ता व ध्वांग के बीच कौन सा पड़ता है, असम। और नर्मदा नदी के नीचे का पठार उसे क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार। बस्तर का पठार कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों। विदर्भ का पठार कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटका में। तेलंगाना का पठार कहाँ पर है, ये तेलंगाना में ही है दोस्तों। अब देखेंगे आगे सबसे बहुमूल्य पठार कौन सा है हमारा, धारवाड़ का पठार। फलों का उत्पादन का पठार कौन सा है, विदर्भ पठार। सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ पठार पर। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, झारखंड में। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल का पठार ये कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मेघालय का पठार कहाँ है, मेघालय में। छोटा नागपुर व मेघालय का पठार अलग होता है, कहाँ से होता है, मालदा गैप से। वह पठार जो मुख्य रूप से पठार से अलग है, ये मेघालय का पठार है, मुख्य पठार से अलग है। दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों, तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है पामीर का पठार। भारत का सबसे बड़ा ये क्या है, दक्कन का पठार। डल झील कहाँ पर है, श्रीनगर। वुलर झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर, मीठे पानी की ये झील है वुलर झील। शेषनाग, बेरीनाग ये वुलर झील ये कहाँ पर है, शेषनाग, बेरीनाग और वुलर झील जम्मू कश्मीर। और मानसर, सूरीसर झील, पेयोंग झील जम्मू कश्मीर में ही, लद्दाख में पड़ते हैं। रूपकुंड, भीमताल, नैनीताल, गौरीताल ये ताल लगा हुआ अगर कहीं पे हो तो वो कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में। बट अगर कहीं पे चंद्रताल मिल जाता है तथा रामगढ़ ताल मिल जाता है, इनको छोड़ के लगाना है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और रामगढ़ ताल यूपी में पड़ता है। इन सबको छोड़ के सभी ताल कहाँ पे पड़ते हैं, उत्तराखंड में। गोविंद सागर, रेणुका झील कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। आर्टिफिशियल झील में सबसे बड़ा कौन सा है, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चपनाला झील कहाँ पे पड़ता है, असम में। उर्मियम झील मेघालय। रुद्र सागर त्रिपुरा। ग्रीन झील कहाँ पड़ता है दोस्तों, सिक्किम। तपारा, चिल्का, असुपा ये कहाँ पे पड़ते हैं, उड़ीसा। हुसैन सागर और निजाम सागर का कहाँ पे पड़ता है, तेलंगाना। लोनार झील कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र। कुलेरू आंध्र प्रदेश। पेरियार, बेमीनाड, अष्टमुड़ी ये कहाँ पे पड़ते हैं, केरल में। सांवर झील कहाँ पड़ती है, राजस्थान। सूरजकुंड कहाँ पड़ता है, हरियाणा। पवई महाराष्ट्र और थोल
गुजरात। ये प्रसिद्ध झीलें हमने आपको बताई हैं, सभी प्रसिद्ध झीलें हैं जो अक्सर एग्जाम में आती रहती हैं। पिछोला कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में। नंदा झील गोवापुर में और सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा हमने बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट कवर किया। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट है। हमें आशा है कि हमारी ये चौथी नंबर की वीडियो जो हमने बनाई है आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत, अगर कोई कंटेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सुझाव दे सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।